प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं उमर दराज गोंदल। विफाक का बजट हो या सूबों का बजट हो, हर बार हुकूमत का दावा ये होता है कि ये अवाम दोस्त बजट है। इस बजट में अवाम को वो रिलीफ दिया गया है जो माजी की कोई हुकूमत नहीं दे सकी। लेकिन अवाम क्या कम से कम उजरत के अंदर अपना घर चला सकती है? क्या जो नए टैक्सेस हैं उनकी सूरत में उनके किचन के अलावा मामूलाते ज़िंदगी को वो उस तरह से बहाल रख सकते हैं? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो अवाम के सामने रखते हैं और अवाम से पूछते हैं कि इस बजट के ऊपर लाहौर की अवाम क्या सोच रही है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है। तो चलते हैं अवाम के पास। बजट आ गया जनाब, खुश हैं? बड़े खुश हैं जनाब। ये आप कह रहे हैं अवाम दोस्त बजट है, ये अवाम गोश्त बजट है। अवाम गोश्त बजट। हाँ, ये गोश्त खा रहे हैं अवाम का नोच नोच के। ना सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें, पेंशन, जो चलो सरकारी मुलाजिम है 10% बढ़ा दी, और पेंशन वालों का कसूर है, उनका ज़रा आमदनी कुछ नहीं है, बेचारों की 7% बढ़ा दी है। अवानों में बैठे 30 गुना तनख्वाहें बढ़ाई हैं, डबल तनख्वाहें। काम क्या करते हैं, लोगों को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। ये 600 गुना है जो आला ओहदेदारों की बढ़ाई गई है। हाँ, और सालों को कलमा नहीं आता इनको। किसी से कलमा पूछ लो, एक दफ़ा मैं इंटरव्यू किसी का सुना, उनको कलमा से कलमा नहीं, हंसते हुए उधर चल के वो कौमी तराना नहीं इनको आता है। इतनी मरात ले रहे हैं इनको। मैं तो कहता हूँ डूब के मरना चाहिए। ये अवाम गोश्त बच रहा है, अवाम का गोश्त खा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा गरीब ही हैं। हम तो चलो जिस तरह भी गुजारा करें। मुझे आप कह रहे हैं कि हुक्मरान आपसे गरीब है? हाँ जी, गरीब हैं। हम अमीर है ना, तो फिर क्या करेंगे? गरीबों की मदद करें, कोई आप मदद कर दें उनकी? करेंगे जनाब, क्यों नहीं करेंगे जनाब। देखो ना भैया, बेचारे अब आएंगे हमारे पास, तो ये हमारे से चंदा लेके खा रहे हैं, पी रहे हैं, तनहाई आज करें, हम मर रहे हैं। बिजली हमारे घर नहीं आती, बिजली का बिल हम, इनके बिजली फ्री चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, डायरेक्ट यही चल रहे हैं। इनको पूछ रहे हैं, हम कोई दूसरा बंदा कोई डायरेक्ट डाले उसे पकड़ के रहते हैं। इनके जाके जितने भी मिनिस्टर जाके चेक करें घरों में, आज मीडिया ना चेक करें, सब डायरेक्ट एसी लगाए हुए उन्होंने, चल रहे हैं, कोई बिल नहीं उनके आते। हमसे टैक्स निकाल के इनको बिल दे रहे हैं। ये वो कारोबार ठगेगा नहीं है। देखें ना सामने, इधर देखें, सब फारग बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। क्या करें, बुरे हाल हुए हैं, मुलाजमत बेचारे। वो हुकूमत कहती है कि किसान खुशहाल है, कारोबारी तबका खुशहाल है, बाकी सबसे बड़ा गर्क किसानों का क्या है इन्होंने, इन लोगों ने, और ताजर जो है, ताजरों ने। मैं कहता हूँ ताजरों की क्या सूरत हाल है? ताजर बेचारे यतीम और मस्कीन है। हम ताजर नहीं हैं, हम यतीम मस्कीन हैं। ना बिजली देते हैं, ना कस्टमर है, ना पार्किंग है, टैक्स इतने ठोक देते हैं। और आप ये खा पी मौज कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दौरे करेंगे हम, वो टैक्स, वो क्या कहते हैं, दौरे काम करेंगे। अभी वो बिलावल भी भागा हुआ है, और ये भी किया हुआ है, काले ऐनक लगा के, शुजात वाली। देखा ना मैंने टीवी पे, शुजात वाली ऐनक लगाई हुई उसने भी, नजर कुछ नहीं आ रहा इसको। बिल्कुल ठीक है जनाब। कारोबार कैसा चल रहा है? नया बजट आ गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए भाई, बजट तो अवाम के हक में होना चाहिए। हुक्मरानों को सिर्फ सोचना चाहिए कि अवाम के हक में क्या बेहतर है। ठीक। जब जरूरत होती है अवाम के पास आ जाते हैं, जब जरूरत पूरी होती है तो फिर अवानों में जाके बैठ जाते हैं, हमारे फैसले करते हैं। अवाम के हक में बात करें जो अवाम के लिए बेहतर है। ठीक। तो आप इस बजट को अवाम दोस्त बजट नहीं समझते? लेकिन ये अवाम दोस्त बजट बनाएंगे तो जरूर समझेंगे। यानी बनेगा तो समझेंगे, इसका मतलब है नहीं बना। अब देखें, आपके सामने मुल्क के क्या हालात हैं, अवाम किस हाल में है। अवाम खुशहाल होगी तो अवाम दोस्त बजट होगा। जब अवाम खुशहाल ही नहीं है तो अवाम दोस्त बजट कैसे हुआ? अब बिजली के बिल इतने आते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार मुनासिब है। लेकिन जब लोगों के पास सरमाया होगा, पैसा होगा, तो लोग आएंगे, खरीदारी करेंगे। हाँ। जब आप लोगों को पहले रोटी के पीछे लगा देंगे, ये पहले रोटी पूरी करनी है, वो पहले अपना रिज़्क पूरा करेगा, फिर कुछ चीज़ देने के लिए आएगा। बुनियादी ज़रूरियात पूरी बिल्कुल, पहले बच्चे जरूरतें पूरी करेगा, फिर चीज़ देने के लिए आएगा। जो मईशत होती है ना, उसको सबसे बेहतर घर की खातून समझती है। जी बिल्कुल। क्योंकि किचन चलाना होता है उसने। जी। मर्द शायद हम उस तरह नहीं समझते। बजट आया है, हाँ जी। जिंदगी पहले कितनी आसान या मुश्किल थी और अब कितना फर्क पड़ा है उससे? ज़िंदगी, मैं आपको सही बताऊं, मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। ज़िंदगी अजाब की है इन्होंने, ठीक है। जो बंदा बेचारा दिहाड़ीदार है, महंगाई तो उसके लिए कितनी ज़्यादा है। जो बेचारे ले सकते हैं उनको मसला तो उनको भी है, लेकिन इनके जो ये खाली ये लोगों के साथ लगे हुए ना, इस तरह की बातें, ये आधी चीज़ें सस्ती करते हैं, आधी बहुत महंगी। ये मेरा इंटरव्यू आपने शो करना है, ठीक है? चलेगा। और मुझे अल्लाह के अलावा किसी पे तवक्कल नहीं है। इन सब को मौत याद नहीं है। मैं तो अभी गुजरी थी, मैं कह रही थी मुझे काश ये कहे कि आप ज़रा बोले ना, तो अल्लाह के अजाब से ये डरे।
इनको चाहिए गरीबों की मदद करें। कहीं जाके देखें किसी बेटियां घर पे बैठी हुई हैं जहेज के जवान बगैर, और गरीबों के लिए इन्होंने क्या सहूलतें रखी हैं। ठीक है, बेटियों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, घर बैठियों को तलाक़ें दे रहे हैं लोग, उनके आगे बच्चे हैं। हमारी ना पुलिस हमारी कोई मदद करती, ना गवर्नमेंट इस काबिल है। और ये मैं बार बार यही कहूँगी कि अल्लाह के अजाब से डरें। अल्लाह जो है ना बहुत गफूरुर रहीम है, और मैं अपने अल्लाह के अलावा किसी कुत्ते के ऊपर यकीन नहीं करती। बस मेरा आखिरी है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा आपने देना है। जी बिल्कुल ज़रूर चलाएंगे। आगे चलते हैं और ज़ाहिर है ये अनारकली है जी, लाहौर की मसरूफ़ मार्केट है। आप देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे कारोबार दुकानदार हैं, कारोबार करने वाले लोग, उनसे बात करें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बैठे भी रहते तो भी आपसे हमने बात कर लेनी थी। कैसे चल रहा है कारोबार? कारोबार सामने ही आपके, घर जाओ बेगम पैसे मांगती, इधर आओ कारोबार नहीं होता, काम नहीं होता। नहीं तो अब तो बजट भी आ गया है, बजट से खुश नहीं है आप? बजट से क्या आया, क्या बजट है? आप बताओ क्या बजट में कम हुआ? अब कह रहे हो हुकूमत का दावा तो ये है कि ये सबसे बेहतरीन बजट रिलीफ दिया है, अवाम दोस्त बजट। मैंने तो कहना है उन्होंने हुकूमत करनी है तो ज़्यादा भी करेंगे, वो कहेंगे कम है। हुकूमत जो करनी है। तो ज़िंदगी आसान हुई है या मुश्किल हुई है? मुश्किल हुई है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई, बिल, किराया, 4 बच्चे पढ़ाना। पहले मैं प्राइवेट पढ़ाता था, अब सरकारी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि अब वो महंगाई की वजह से बच्चे सरकारी प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिए हैं। हाँ, तो वो भी नहीं फीस निकलती अब। सरकारी स्कूल की भी नहीं निकलती? हाँ जी, वो भी नहीं निकलती, इतनी महंगाई है। पहले तो ये दूध वगैरह कम करे ना, ये जो रोज़ की चीज़ें हैं पुराने रेटों पे आए। जब नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम आया था तब 4.5 रुपये किलो आटा था, अब लगाने क्या भाव है? 4 रुपये किलो आटा था ठीक। जब फर्स्ट टाइम आए थे। तो अब देख लो, वही मुल्क है, वही ज़मीन है, उसमें क्या बढ़ जाएगा? बत्ती एक बड़ी है ना, और तो बाकी कुछ नहीं मुल्क में बढ़ा। तनख्वाहें वहाँ की वहाँ ही है। ठीक। प्राइवेट वाले तो वैसे ही मर जाते हैं, सरकारी तो फिर बन जाती है। अब मैं चुंगी अमृतसर सुबह आता हूँ, वहाँ से ज़ाहिर है 300-400 का पेट्रोल लग जाता है डेली। हाँ, तो यहाँ 1000 रुपये दिहाड़ी क्या करेगी? फिर खाना भी खाना है, फिर इस तरह। आगे चलते हैं जी, कोशिश करते हैं ताकि लोगों से बात की जाए बजट के। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आ गया नया साल का, जी जी क्या राय है आपकी बजट के ऊपर? कैसा बजट है? सर, ये बजट बस अवाम को परेशान करने की है। हुकूमत कहती है नहीं अवाम दोस्त है, लोगों की आसानी के लिए है। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। अवाम को पहले अवाम इतनी तकलीफ में है, हाँ। हर चीज़ महंगा है। ये बजट दिखाते हैं 10 रुपये कम करके और 50 रुपये समझो बढ़ा देते हैं। हर चीज़ जो है ना महंगी है बाजार यानी में। बजट से आपके कहने का मतलब ये हुआ कि चीज़ें आसान होने की बजाय महंगी हो रही है। महंगी हाँ हो गई जी, हैं, हाँ जी। सस्ती होने की बजाय महंगी हो गई जी, हैं। आप खुद ही मार्केट में जाके देख लें। पहले सूट हम यहाँ से 1500 को जो लेते थे, अब वो ये सूट जो है ना 3000 का है। 3000 का हो गया, हाँ डबल जी। हो गया यानी। हाँ जी, डबल हो गया। और लेकिन रेट- आमदन कुछ भी नहीं है, इंसान जो है ना बहुत परेशान है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप- ये हाँ जी, आप खुद ही देख लें, दुकानों में रेट लिखा हुआ है, अवाम परेशान है बहुत। अवाम परेशान है, अवाम परेशान है। बिल्कुल ठीक है जी। ये अनारकली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है बजट आ गया? आ गया होगा। आ गया होगा। इस तरह आप कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। गवर्नमेंट की या प्राइवेट? प्राइवेट है। प्राइवेट में। आप उसमें फीसें बढ़ जाएंगी इस तरह तो? और नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेगी क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर वाला ही हमारा चलेगा शेड्यूल। वही सेकंड चलेगा। ईयर में जी, जो नेक्स्ट है ना न्यू, मतलब कि आ अभी रहा तो है अब वाला आपके सेशन। बाबा बताएंगे कि पैसे उनके ज़्यादा लग रहे हैं, कम लग रहे हैं? ज़्यादा लग रहे हैं। ज़्यादा लग रहे हैं। तो वैसे आप आए हो, आप लोग मार्केट में शॉपिंग करोगे, क्या कुछ खरीदने आए हो? विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग करने आए हो। महंगाई मार्केट में ज़्यादा है, महंगाई कम है, क्या पहले सोच की रहे हैं? निस्बत बहुत ज़्यादा हो गई बहुत है, ज़्यादा हो गई बहुत है। ज़्यादा हो गई है। पॉकेट मनी से मसाइल हो रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा। वो हो रहे हैं, जरूरी सी बात है, होंगे। डंडी भी लगानी पड़ती है। सब्जी ले जाते हुए, घर से मार्केट में चीज़ें ले जाते हुए अम्मा को रेट ज़्यादा बताना पड़ता है, चीज़ें थोड़ी कम है। ऐसे ही है। कुछ महंगाई असल है और कुछ महंगाई आप लोगों ने बनाई हुई है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया। अच्छा जी, ये अवाम जो है अनारकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होता इस तरह से, अगर आप बाज़ार में आएँ तो इस मार्केट के अंदर चलना मुश्किल हो जाता है, यानी इतना रश होता है। आप कैसे हैं?
फर्स्ट क्लास, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट आ गया है, आ गया है, कैसा है? रोज़ नया है, हर साल आता है। लेकिन हर साल ही कहती है हुकूमत के बड़ा अच्छा बजट आया है। हर हुकूमत कहती है। ये तो नए नए बच्चे हैं, उनके लिए हैरानगी है, हमारे लिए नहीं हैरानगी। आपने बहुत हुकूमतें देखी होंगी। बहुत देखी, बहुत नहीं, ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। मेरे पास कुछ ऑर्डर हो ना, कोई मेरे पे अथॉरिटी, तो मैं इनको नंगा कर दूँ सारों। मजबूर हैं हम, असल पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हम जो धूप में बैठे हुए हैं, ये कमा रहे हैं हलाल कर हमारे खून पसीने की, ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, 4-4, 5-4 लाख रुपए साहब बढ़ा रहे हैं। कोई खुदा का खौफ खाओ। इससे अच्छे से माशाल्लाह चंगी है, माशाल्लाह चंगी है, माशाल्लाह चंगी है। और ये जमहूरियत का नाम बदनाम कर रहे हैं। जमहूरियत जिसको कहते हैं, इनके ख्याल में भी नहीं है वो जमहूरियत। लंदन में है, अमेरिका में है। दीन का तो इनको नाम ही नहीं है ना, दीन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो यार अल्लाह उते बैठा देखी जाएगा। इनको होश के ना लो, खुदा ना खासा ये ना हो कि कुछ और ही हो जाए। जितना ये हालात है, अब मेरी 70 उम्र है, 70 धूप साल। में बैठा हूँ, ठीक। रात को क्या कमा लूँगा? 1000 रुपये कमा लूँगा, 1500 रुपये का खर्चा, क्या किया जाएगा? ये कहते हैं कैसे हालात जा रहे हैं। वो जो अंदर गया हुआ वो पूछ रहा था कैसे हालात जा रहे हैं। ये बैठी हुई है, ये पूछ रही है कैसे हालात जा रहे हैं। और हालात तुम देखो आकर ज़मीन पर, मशीरों से क्या पूछते हो, चमचों से क्या पूछते हो? सड़क पर आओ, कपड़े बदल के आओ कि माशरे में क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं इतनी अक्ल है तो छोड़ दो कुर्सी। पहले लोग, बादशाह लोग आते थे, कपड़े बदल के देखते थे हमारी मुल्क की राया क्या कर रही है। यहाँ तो बस रिश्वत है, रिश्वत बढ़ी जा रही है। रिश्वत के कोई भी कानून बना है, पुलिस का बना है, किसी चीज़ का बना, उसकी रिश्वत खुली है और कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लोगों को जो ताकत में है, हाँ, इक़्तिदार में बस नहीं, सरकारी लोग भी जी। ये क्या, जा पहले 500 रुपये लेते थे, आप 5000 रुपया ले रहे हैं। रिश्वत का रेट भी बढ़ा दिया है। बहुत बड़े हुए हैं। महंगाई उनके लिए उन्होंने भी की हुई है। बिल्कुल ठीक है। अवाम का गुस्सा भी है और अवाम खासकर रद्दमल सबसे ज़्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस की या काबीना की या जो उन ओहदेदारों की तनख्वाहें बढ़ाई गई उसके ऊपर बात की है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक। मैं अनारकली से आपको लाहौर के हॉल रोड के अंदर ले आया हूँ। ये भी एक मारूफ कारोबारी मरकज़ है। यहाँ जो लाहौर में चिंची रिक्शा एक बड़ी तादाद के अंदर चलता है। भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बताएं कि कैसा चल रहा है सिलसिला? बहुत मुश्किल हो गया भाई, सुबह के खड़े हैं, ये टाइम आ गया, 500 रुपये पकड़ा अभी तक, कारोबार ही नहीं है, क्या करें? बजट को क्या करना है? हर चीज़ महंगी हुई जा रही है, हर चीज़ महंगी हुई जा रही है। कौन सी चीज़ सस्ती है बताएं? कुछ भी नहीं है। अब तो बंदा मरता है ना तब भी 2 लाख रुपये चाहिए होता है, मरने के बाद भी। हाँ जी। अच्छा, कब्रिस्तान वाले भी लाख रुपये मांगते हैं, सब दफनाने का मौका मिलता है। हाँ जी। बंदा वैसे नहीं दफना सकते हम, मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया कमाना हमारे लिए। बिल्कुल सही है। सुबह से शाम तक जाते हैं, क्या घर वाले क्या कहते हैं? प्याज ले आओ, सौदा ले आओ, दालें ले आओ, हर चीज़ को आग लगी है। मरीम बीबी क्या किस पे कंट्रोल कर रही हैं? किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर रही। वो जो रेडियाँ गवा के दी हैं वो कहते हैं हम 25,000 रुपये महीना देते हैं। कौन ले रहा है 25,000 रुपये उनसे? मरीम बीबी ले रही हैं, नवाज शरीफ ले रहा है, कौन ले रहा है? ठीक ठीक। महंगाई है। प्याज देख लें, जो 30 रुपये 40 रुपये बिकता था वो आज 80 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? गरीब बंदा कहाँ जाए, मुझे बताएं, इस चीज़ का जवाब दे दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। क्या लेके जाते हो? ओ बड़ा सर जो मिल जाए लोडिंग में सर ले जाते हैं। लोड रिक्शा चलाते हो? जी सर। सिलसिला कैसा चल रहा है? सिलसिला तो सर जी ये 2-3 महीने से बहुत बुरा चल रहा है। पहले चलान था 200 रुपये का, अब कोई 1000 का करता है, कोई 500 का करता है, कोई 2000 का करता है। ये नंबर भी लगा हुआ है, लाइसेंस भी बना हुआ है और ये लिमिट में भी हो तो फिर भी चलान कर देते हैं। और ये वज़ीर आला मरीम नवाज से हमारी अपील है कि हमारे ऊपर कुछ नहीं रहम किया जाए। जब से ये नहीं इन्होंने 2000 का चलान किया, हर रोज़ डेली चलान दे रहे हैं। अगर हमारे घर के खर्चे ना पूरे हो, गाड़ियों के खर्चे ना पूरे हो तो 2000 हम कैसे दे सकते हैं? डेली किराए का घर है। यानी हुकूमत को आवाम के साथ रिलीफ देना चाहिए। अगर ये हुकूमत आई है दोबारा तो यही हम इनसे गुजारिश कर सकते हैं सर। और बहुत नाइस जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
आगे चलते हैं और बात करने की लोगों से कोशिश करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का था, ठीक। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। बेहतरीन है। हाँ जी। बजट आया गवर्नमेंट का, क्या कहेंगे उसके ऊपर? सर इलम नहीं है उसका। इल्म नहीं आपको बजट का। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। बजट कैसा है? बजट नाकारा है, गरीब आदमी पे तूफान ढाया, और क्या। वो तो कह रहे हैं कि बड़ा अवाम दोस्त। अवाम दोस्त तो हमने नहीं देखा। अवाम दोस्त किसके लिए है? ये तो कारोबारी लोगों के लिए अवाम दोस्त हो सकता है, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है। कारोबारी वो कह रहे हैं कि सब ठीक है। उनको ठीक होगा, वो कमा रहे हैं। गरीब आदमी जो रोडों पर चलने वाला है उसको क्या पता। वो कह रहे हैं आपके लिए सब अच्छा है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा ही है, सब अच्छा है, ठीक है। हर बंदे के लिए अपना होता है। फिर आप हुकूमत से खुश हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। नून लीग को वोट देते हैं? मैं किसी को भी नहीं देता वोट, तो वोट देना चाहिए। नहीं, इतनी लंबी लाइनों में नहीं लगा जाता। लंबी लाइनों में वो कह रहे हैं सब अच्छा है। नहीं, वोट देना चाहिए, सब अच्छा नहीं है ना। ये है कि हम गरीब लोग हैं, हमें पता है ना बजट में क्या होता है। ठीक, सही है। गरीब आदमी को इसका क्या है? गरीब आदमी को देखें आप, वो तो दिहाड़ी लगाएगा, अपनी 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाएगा, वो भी पसीना निकाल के। कारोबारी आदमी बैठा है, उसके पास लोग आएंगे, वो दे देगा चीज़ें, वो तो पैसा उसका आ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा आपके। उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। जनाब, बजट आ गया है गवर्नमेंट का, कारोबार कैसा चल रहा है पहले तो ये बताएं। कारोबार तो अभी इनकी छुट्टियां वगैरह हैं जी, तो अभी तो कारोबार कोई नहीं है, अभी मंदा थोड़ा। अभी मंदा थोड़ा। ठीक। हाँ। और बजट को लेके बजट जब वो अनाउंस करेंगे ना, बजट कर तो दिया ना। आज तो असेंबली का इजलास है आज, तो उसके बाद कल ही उसकी जो है ना रद्द अमल दार करेंगे वहाँ। तो सुनेंगे, आते हैं, सुनेंगे, फिर आपको पता चलेगा। यानी आप कह रहे हैं कि आपका कस्टमर आएगा, हाँ। वो रद्द अमल देगा, वो आपका रद्द अमल होगा। आपके रद्द अमल कोई नहीं है। अभी हमने नहीं ना उसका क्या रद्द अमल दिया। अब अपनी शॉपिंग करेंगे, कारोबार करेंगे, वो कस्टमर बाजार में आएगा, हमारे कारोबार में कोई फर्क पड़ेगा तो फिर ही हमें पता चलेगा ना कि उसका क्या आवाम के ऊपर, हमारे ऊपर क्या असर पड़ा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई सुना है कि आपने बजट आने के बाद जूते सस्ते कर दिए हैं? तो गहरी बात है सर, उधर तनख्वाहें बढ़ी हैं, हमने जूते सस्ते कर दिए हैं। तनख्वाहें बड़ी, इजाफा हुआ, जूते सस्ते। वो मैं आज सुन रहा था, मुझे तो आज नॉलेज में मेरी इजाफा हुआ है कि वो एक साहब की, पता नहीं वो सेनेट के जो चेयरमैन है, 600%। हाँ, उनकी सैलरी कोई 2.5 लाख से एकदम इंक्रीज हुई है, 21 लाख कुछ हो गई है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि यार इनका कैसा लगा हुआ है। तो आप उनकी तो वो आगे से जवाब क्या दे रहा है वजीर खजाना कि यार वो आपको इसलिए ये कहना पड़ गया कि 6 साल से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी, तो इसलिए आपको ये कहना पड़ा कि एकदम बढ़ गई। नहीं तो कहता अगर 6 साल से बढ़ रही होती तो आपने ये नहीं लफ्ज कहना था, एकदम बढ़ गई। तो आप उनकी तरक्की पे खुश नहीं है? उनकी तरक्की हो गई है यार, उनकी तरक्की हो तो बेचारे इनकी भी तो तरक्की हो ना, जो इधर बेचारे। असल बात ये है, देखिए असल ना, बात ये है, सबको बैलेंस रख के चलना चाहिए। ये लोग अपना सोच ही जाते हैं। हाँ। जो आम आदमी बेचारे को, जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो सारा दिन धूप में सड़ा होता है, उसको बेचारे को सैलरी कभी लेट हो गई, कभी कटौती हो गई, तो इनको तो वैसे लगा हुआ है जैसे मुलगी इनका। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अस्सलाम। क्या कहेंगे बजट के ऊपर? सर ये जो भाई ने कहा बिल्कुल हकीकत का है, सही। पीछे आवाम मर रही है, जो लो तक वो मर रहा है, और ये अपनी जेबें गर्म करे जा रहे हैं। स्पीकर भी 12-13 लाख रुपए तनख्वाह कर दिया। स्पीकर याद साहब की 12-13 लाख रुपए तनख्वाह कर दिया, 15 लाख कर दिया। और सर जो इसके अलावा जो इनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो लहदा है, जो बिजली के यूनिट जो फ्री मिल रहे हैं, पेट्रोल वगैरह की जो सहूलतें हैं वो लहदा है। गरीब बंदे ने तो खुद ही कमाना, खुद ही खाना है। अब ये भाईजान दे लें, रात को पता नहीं, अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई, मेरी भी बिस्मिल्लाह नहीं हुई अभी खड़े हैं, अभी तक कोई सर टाइम देख लें, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं इस टाइम, और जो है ना मुल्की मार्केट देखे सुनसान पड़ी हुई है। अभी क्यों हमारा पहला माल परचेज किया हुआ, अब नया माल आएगा मार्केट से, फिर हम रेट बढ़ाएंगे सारे। अभी पुराना रेट है, अभी पुराना रेट है। सर बड़ी ईद के ऊपर ना, बड़ी ईद के ऊपर हम लोग खाली गए हैं, मतलब काम नहीं था। ये जो ईद गुजरी आप कह रहे हैं किस तरह? सर ये अब ये जूता है ना, इसके होलसेल प्राइस 1500 रुपये। इधर हम आम फट्टे पे एक लगी हुई है ना, दुकान तो नहीं है ये, तो इधर से कौन 1800-2000 की लेगा। अब तो जो और ये गर्मी में खड़े हैं, देखिए ऊपर पंखा भी नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं। ये हमारी छोटा सा सेटअप है, 10,000-12,000 बिल क्या खा रहा है? हाँ जी, ठीक है, ये अंकल से जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं? शुक्र मालिक का करम है। गवर्नमेंट कह रही है बड़ा अच्छा बजट और पता नहीं रिलीफ, और तो आपने खुद ही देख लिया कि 500% चेयरमैन की, सेनेट चेयरमैन और ये जो स्पीकर साहब हैं, इनका तनख्वाह बढ़ाई है 500%। 10-20% नहीं है। जो मुलाजम है उनको 10% बढ़ाई है। पेंशन दिया वो 3% बढ़ाई है। और ये जो है क्या कहते हैं, हमारा जो मसले है कारोबार को आप खुद ही देख लें। सुबह का आए अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं किया है। यानी आप कह रहे हैं कि आप ये बेचते हैं? मैं ये नाले बेचता हूँ। ठीक है, और सुबह से अभी तक एक भी नहीं बिका? एक नाला नहीं, एक बिस्मिल्लाह तक नहीं किया सुबह से। कितने कमा लेते हैं दिन में वैसे? जो आपके सामने है, जो हालात हुए हैं
आपके सामने हालात हैं जो भी हुए हैं। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां 2 बेटे हैं 5 आपके बच्चे हैं, जी। किराए का मकान है, किराए का मकान है जी। और ये बेच के घर चलाते हैं। घर चलाते हैं। ये हालात हुए हैं भैया, आपके सामने है जो भी है। ये चीज़ें अब जो हो गई हैं, अब देखिए ना, गरीब बंदा सोलर लगवा रहा था, अब सोलर उसके ऊपर इन्होंने 18% सर जी टैक्स लगा दिया, और बिजली के बिल की इन्होंने बात भी नहीं की, और कहते थे जी 300 यूनिट जो है ना हम फ्री देंगे, और वो उसका नामो निशान नहीं। एक भी बात आप बता दें इन्होंने वो बजट के दौरान बिल के बारे में की हो। 200 यूनिट पे बिल जो है 18, 1900, 2500 है, और 1 यूनिट ऊपर होता है तो सर 9000 तक पहुंच जाता है। वो स्लैब चेंज हो जाती है। वही ना सर, और मेरे ख्याल से घर में 2 से 3 पंखे चले ना सर तो 200 यूनिट मामूली बात है। मामूली बात। हम तो आप जैसे भाइयों को आगे कहते हैं कि यार ये टॉपिक तो करो ही ना, हमारे खुद थक गए हैं बोल बोल के वही रोजमर्रा की कि ये बढ़ गया, ये इन्होंने ऐसे कर दिया, वो कर दिया। ये तो रूटीन की बातें हो गई है, ये चेंज नहीं होना, ये मुल्क ऐसे ही रहना है। पाकिस्तान के लोग चीफ जस्टिस कहाँ पे हैं? वो चुप होके बैठे हुए हैं इस बात के ऊपर। उनको खड़ा होना चाहिए कानूनन। ये क्या कर रहे हैं? 3 लाख से कम 13 लाख 21 लाख। हमें बताएं, मुझे आप बना के दिखाएं 37,000 में कैसे पैकेज बनाते हैं मेरे घर का। अब चीफ जस्टिस कहाँ पे चले गए हैं? चुप होके बैठ गए हैं। अब कानून कहाँ पे है उनका? अभी कोई और बात कर ले तो चीफ जस्टिस खड़े हो गए आगे आ जाएगा, ये तुमने क्या किया है? औरत को सर पे बिठा लें, वो पहली सर पे बैठी हुई है मरियम साहिबा, उसको औरत को और सर पे बिठा ली है। ठीक है, गरीब कमाएं और हम खाएं, गरीब कमाएं और हम खाएं। आप हुक्मरानों को ही कह रहे हैं। हाँ जी, हुक्मरान ही खा रहे हैं ना, हम कमा रहे हैं। टैक्स ही इतने सर जी लगा दिए, इतने टैक्स लगा। अब ये दुकान के बिलों में 1000 रुपये एक फिक्स टैक्स लगा हुआ, वो किस चीज़ का सर जी टैक्स है? फिक्स टैक्स वो आना ही आना है 1000 रुपया। ठीक है, आज आगे आगे चलते हैं और ज़रा लोगों से जो है वो राय। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बजट आ गया, क्या कहेंगे? बजट बस यही कहेंगे कि गरीब आदमी पहले गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अब मज़ीद उन्होंने मार दिया। ठीक है, पहले ये है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल है, आवाम के बारे में कोई सोच ही नहीं रही। हुकूमत अपनी शाह खर्चियों में मसरूफ़ है। अभी गवर्नमेंट की सैलरीज़ का सुन रहे हैं कि सिर्फ 10% बढ़ा रहे हैं, जबकि महंगाई की शरह आप देख रहे हैं कितने हद तक बढ़ चुकी है। तो बड़े मसले मसाइल हैं आवाम के लिए। अब बड़े बाज़ार में फिर रहे हैं, ये हालांकि एशिया का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, अनारकली बाज़ार, और यहाँ पे आप रश की नौइयत देख लें कि कोई कस्टमर है ही नहीं, खाली बिल्कुल सारा बाज़ार खाली पड़ा है। ये वो बाज़ार था जहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी। तो बड़ी मुश्किलात हैं, हुकूमत को कोई सोचना चाहिए आवाम के बारे में सोच नहीं रही, अपनी शाह खर्चियों के बारे में सोची जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप क्या कारोबार की मार्केट की सूरत हाल है? आपके सामने ये देखो, इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, सन्नाटे। महंगाई यार है, इतनी ड्यूटियाँ हमारे इस पे चाइना के माल पे लगी हैं। जो चीज़ एग्जांपल 200 रुपये की थी ना, अब 320, 325 की होलसेल में है, जब 200-250 की बेचते थे। इतना फ़र्क पड़ा है, इतना जुल्म हो रहा है इधर। पूछने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो कह रही है सब अच्छा है और बड़ा शानदार। गवर्नमेंट कह रही है ना, वो दादो शुमार में कह रही है क्या अच्छा है पेट्रोल पे। तो ये जो आप देख रहे हैं, हाँ वही ये हकीकत है। गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, उसके कहने से तो नहीं ना लोगों को पेट भरने, या कारोबार उसकी हुकूमत के कहने से तो नहीं चलने। कारोबार तो चलने, गाहक आएगा, दुकानदार पैसे सेल होगी, प्रॉफिट होगी, फिर है ना जी। तो हुकूमत जो मर्जी झूठ बोलती रहे, आपके सामने ये झूठ ही बोल रही है और क्या कर रही है। कह रही जी महंगाई 36 से 43 पे आ गई। उस वक्त तो पेट्रोल 150 था, तो अब 250 रुपये है। उस वक्त के देख लें प्राइस और आपके देख लें, किधर महंगाई कम हुई है? कोई भी नहीं, बढ़ी हुई है। आपके ख्याल में महंगाई और बढ़ गई है? बिल्कुल ठीक है जी। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात